मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैंने यहाँ से कभी नहीं जाना, मेरा कोई करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर नहीं पड़ा, मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। लेकिन ये निज़ाम इंसाफ का काम है, वो ये देखे कि एक शख्स की ज़मानत के ऊपर फ़ैसला करने के लिए आपको 3 महीने चाहिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास पेंडिंग है मैटर, और वेयर एज एक शख्स आता है उसको 7 मिनट के अंदर अंदर 420 सेकंड के अंदर आप ज़मानत दे देते हैं। ये दोहरा मेयार सारी कौम और पब्लिक देख रही है। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आपके ख्याल में खान साहब की हिकमत अमली ठीक है कि मुफाहमत वो नहीं अब भी नहीं कर रहे? बाहर जब थे तब भी वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो ये PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए पर्सनली भी काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है मुस्तकबिल करीब है आपके ख्याल में? देखें, हम मुफाहमत या मुज़ाहमत की बात नहीं है, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, इस मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल करो, इस मुल्क में निज़ाम देखें क्या किसको लेके साथ चलें, तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को कहते हैं हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सब आ जाएं 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर। क्या हम ये कह दें कि जो चोर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो दुरुस्त है, जो एक करप्ट आदमी को, मुजरिम को आपने VVIP बनाया हुआ है, हम कह दें वो दुरुस्त है? अगर आप ये कहलाएंगे तो हम कहेंगे वो गलत है। हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, अवाम को फैसला करने दें, अवाम को चॉइस दें, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखें। लेकिन उसके लिए हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, और आइन जो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उसके लिए हम हर स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, हर सियासी जमात से बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप जुर्म को जुर्म ना कहे, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आपके खुद जो PTI के रहनुमा है वो कह चुके हैं कि हमने खुद भी खान साहब को कहा था कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि थोड़ा थोड़ा पीछे जाना चाहिए, तमाम तर पार्टीज को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। हमने कर दिए ना, हमने कहा है तमाम से हम बात करना चाहते हैं, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जिसको अवाम मुंतखब करे वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुकूमत बनाए, और वो उसको हक़ हुक्मरानी होना चाहिए, उसके अलावा कब तक ये सख्त? देखें, इंसाफ का कत्ल सबके सामने होता हुआ नज़र आ रहा है, इदारे नंगे हो चुके हैं, निज़ाम इंसाफ एक्सपोज हो चुका है, जज साहबान वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। पहले तो ज़मानत ऐसे दे दी कि जनाब नैब कह रही है ज़मानत दे दें, हम दे रहे हैं। नैब कल आके कह दे तमाम पाकिस्तान के मुलज़िमों को ज़मानत दे दें, आप दे देंगे? क्या IG इस्लामाबाद आकर कह दे सारे मुजरिमों को छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? ये मुमकिन ही नहीं होता। और जिस तरह ये पार्ट हट केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और चीफ जस्टिस का, तो ये बेंच कैसे तब्दील हो गया? मुझे तो ये सोच के ही परेशानी होती है। इसका मतलब है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहा करता था कि ये कोई और बेंच बनाता है, तो इसका मतलब बेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी और जगह से आ रही है। फिर आपने मुझे ये बताएं कि किस अंदाज से आपने उनसे पूछ लिया कि जनाब आपको इसकी गिरफ्तारी मतलूब है? भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उसने जेल जाना है, और अपील की रिवाइवल के लिए जब वो आएगी बात तो देखी जाएगी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, पूरा मीडिया किस तरह एक मुजरिम को जिसने जुर्म किया है, जिसने करप्शन की है, करप्शन क्या काबिल ज़मानत या काबिल कंप्रोमाइज़ जुर्म है? नहीं, वो तो मेरा आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। एक बंदा करप्शन में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ प्रूव हो गया है, और वो जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट है, किधर है वो रसीदें? आज भी रसीदें उसने नहीं पेश की, और उसको इस तरह छोड़ा जा रहा है, और इस अंदाज से प्रोटोकॉल हो रहा है। 10 अरब रुपए पिछले साल उसने दे दिए मीडिया को, और कहाँ से सिफारिशें हैं या क्या है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, पूरी कौम देख रही है, इससे मज़ीद नफ़रतें फैल रही हैं, इससे मायूसी फैल रही है, बददिली फैल रही है। ये मुल्क के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए, रियासत के लिए और 25 करोड़ आवाम के लिए किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंडक्ट आपके सामने, आपको बहुत सारे एतराज़ात हैं। इमरान खान साहब भी एतराज़ात कर चुके हैं कि वो उनके केसेस ना सुनें, फिर भी केसेस वहीं पर लग रहे हैं। इसके अलावा कोई आप कोई हिकमत अमली करने जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, कोई एहतजाज, कोई तो तरीका होगा कि आपकी अगर बात नहीं मानी जा रही तो कोई फ़ोरम आप यूज़ कर सकते हो? जी, इसके ऊपर हम लाहेमल बनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको खुद सोचना चाहिए। इदारे की इज़्ज़त रहने दें, निज़ाम इंसाफ की इज़्ज़त रहने दें। ये वाहिद फ़ोरम है जिसकी तरफ लोग एक उम्मीद और आस की निगाह से देखते हैं। अगर अदलिया के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो फिर अफरा तफरी, इंतशार, जुल्म, वो फिर उसको रोक कोई नहीं सकेगा। कोई इरादा है सड़कों पर आने का, तरीक़े इंसाफ का, कोई एहतजाज वगैरह इस पे सिलसिला? इस पे लाहेमल हम बनाएंगे, पार्टी में भी बैठेंगे, और हम वकला के साथ भी बात करेंगे। जो लाहेमल बनेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार तो सबके सामने है।
इंसाफ का कत्ल होता हुआ सारी दुनिया देख रही है। जितना इस वक्त निज़ाम और रियासती अहलकार जिस तरह अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, माजी में हमने कभी नहीं देखा। निज़ाम इस वक्त नंगा हो गया है एक कायदे करप्शन को बचाने और माफिया के सरबराह को बचाने के लिए। इससे हमें नुकसान ये होगा, मायूसी फैलेगी, बददिली फैलेगी, लोगों में अफरा तफरी होगी और मुल्क के ऊपर पब्लिक का, लोगों का एक जो ट्रस्ट होता है ना अदलिया के ऊपर रहेगा, ना कानून के ऊपर रहेगा, ना रियासती इदारों के ऊपर रहेगा। सर, अदालत ने आज जज साहबान ने बार बार इसरार भी किया और पूछा भी कि आप नैब से पूछा कि आप गिरफ़्तार करेंगी या नहीं करें, तो नैब ने हाथ खड़े कर दिए। इसको कैसा देखते हैं? देखें, अदालत से मेरा सवाल ये है कि वो नैब का तो मुल्ज़िम नहीं है। क्या आप बड़े एहतराम के साथ, क्या आप मैजिस्ट्रेट हैं जो उनके हवाले करना चाहते हैं? वो मुजरिम है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में उसने जेल में जाना है। आप उसको जेल के हवाले करें। आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या आप इसको गिरफ़्तार करना चाहते हो, आपको गिरफ़्तारी मतलूब है? भाई, वो गिरफ़्तारी तो रेफरेंस के टाइम मतलूब होने या ना होने की बात थी, उनसे तो सवाल ही नहीं बनता है। वो जेल जाएं और उसके बाद आप मेरिट पे फैसला करें अपील का। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि अदालत का ये कोई इक़दाम किसी लिहाज से सूटेबल है। सर, आज हाईकोर्ट के बाद हमारे कोलीग्स साफ़ी हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, लीगी कारकुनान की, इसको कैसे देखते हैं? तशद्दुद जो देखें, माफिया से आप क्या अच्छाई की तवक्को रखेंगे? आपका पूरा मीडिया पिछले 2 दिन से इस तरह उसका इस्तकबाल कर रहा है कि जिस तरह वो कश्मीर फतह करके आए हो या फ़लस्तीन, वो क्या करके आए हैं मुझे बताएं। एवनफील्ड अपार्टमेंट किसका है आज भी बता दें। उसकी बेटी का है, उसका है, उसके बेटों का है। आज क्या है, किधर है वो रसीदें? वो ख़ुद कहा करता था कि मेरे पास ये हैं वो ज़राए, वो है रसीदें। फिर कतरी ख़त ले आया, फिर उससे भी मुकर गया। तो बात यह है कि करप्शन का पैसा है उसका, और करप्शन करके इधर से गया है, और करप्ट आदमी को पूरी रियासत उसको प्रोटोकॉल दे रही है, और आपकी मीडिया जिस तरह प्रोटोकॉल दे रहा है, अफसोस है और ये समझ से बालातर है कि वो क्यों, इसलिए कि पिछले साल उन्होंने 10 अरब रुपए मीडिया को दे दिए या कोई और मफादात दे दिए हैं। सर, लास्ट ये बताइए कि इमरान खान साहब का जेल से क्या पैगाम है अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, खास मियां सब के आने के बाद? देखें, उनका एक ही पैगाम है, हकीकी आज़ादी के लिए आपको जिद्दोजहद करनी है, और जिद्दोजहद के लिए आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है, और आपने घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।